कुल मिलाकर के लिस्ट बेहद संतुलित है। निश्चित रूप से काफ़ी समय लगा, बिल्कुल, लेकिन ये मंथन का नतीजा है। एक नाम जो सबसे बड़ा नाम है आनंद छाबड़ा, इन्हें पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय भेज दिया गया। रामगोपाल गर्ग दुर्ग एसएसपी थे, उन्हें अब प्रभारी आईजी बनाया गया है दुर्ग रेंज का। तरीके से प्रमोट हुए हैं रामगोपाल गर्ग जी, अच्छे अफसरों में गिनती होती है। डी रविशंकर को अतिरिक्त परिवहन आयुक्त बनाया पहले भी परिवहन में रहे हैं और रेवेन्यू परिवहन से ही जनरेट होना है, तो अच्छे अफसरों की जरूरत थी, इसलिए पुलिस आईपीएस की वहाँ पोस्ट। तो ये जो आरोप लग रहे थे पिछले सरकार में कि ट्रांसफर फैक्ट्री, ट्रांसफर प्रोडक्शन हाउस जो बोलते हैं, ट्रांसफर इंडस्ट्री जो आरोप लगाती थी बीजेपी कांग्रेस की सरकार लगाती, तो कांग्रेस भी लगाएगी इसको देख के, लिस्ट को देख के। शशि मोहन साहब पब्लिक डिमांड है जी, यशवंत जी है ना, लोग कमेंट करते रहते हैं हम लोग भैया की शशि मोहन साहब पब्लिक डिमांड है, दुर्ग बुला लो। समय के साथ सारी चीजें बदलेगी यशवंत, बदलेगी। दुर्ग से बहुत गहरा संबंध है जी, है ना, दुर्ग की बेटी है एक तरीके से ये, बिल्कुल। तो ये काम करने वाली अफसर है यशवंत जी। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और मेरे साथ है आलोक तिवारी जी, जिन्हें आप लगातार सुनते रहते हैं, हरिभूमि के ब्यूरो चीफ हैं। और जिस सूची का इंतजार पिछले 2 सप्ताह से हो रहा था लोगों को कि भैया आईपीएस की लिस्ट कब आने वाली है, आईपीएस ट्रांसफर लिस्ट कब आने वाली है, तो वो लिस्ट कल देर रात जारी हुई। मेरे पास वो लिस्ट लगभग रात के 2:30 बजे के आसपास आई और हमने भिलाई टाइम्स के वेबसाइट पर सबसे पहले से पब्लिश किया। लगभग 4 अलग अलग पीडीएफ में टोटल 44 आईपीएस अफसरों की ट्रांसफर लिस्ट थी। इसमें 25 जिले के एसपी बदले गए और 10 आईजी स्तर के अधिकारियों का भी तबादला हुआ है। अब इसकी कहानी क्या है, यानी कि टोटल 44 आईपीएस अफसरों के जो ट्रांसफर की जो कहानी है, असली कहानी, वो हम जानने की कोशिश करेंगे आलोक तिवारी जी के साथ में। चूंकि अब तक आलोक जी से हम पॉलिटिकल खबरों पर बात करते रहे हैं, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, या फिर किसी की पॉलिटिकल खाने के अंदर की कहानी हो, लेकिन आज ब्यूरोक्रेट्स की इस सबसे जो वेटिंग लिस्ट थी, उस लिस्ट पर आज हम बात करेंगे। आलोक जी, पहले तो पहला सवाल लोगों का ये है कि भैया आधी रात को लिस्ट क्यों जारी होती है? जी। आधी रात की कहानी हर समय अलग अलग होती है यशवंत जी। किसी भी सरकारें चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे किसी भी दल की हो, सरकार का दर्पण और सरकार की काम करने वाली जो इकाई होती है वो आईएएस आईपीएस होते हैं, उसके बाद के नीचे के अफसर होते हैं। प्रशासन में मतलब प्रशासन बोलने से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन, ये 2 महत्वपूर्ण इकाइयाँ होती हैं और दोनों में कसावट का होना बेहद ज़रूरी है जी। अगर ये प्रशासन मतलब आईएएस अफसर या अपने राज्य गवर्नमेंट के जो अफसर हैं, वो ये सब मिल करके जब काम करते हैं तब सरकार को परिणाम मिलता है। बिल्कुल, सरकार की कोई भी योजना हो, चाहे वो महतारी बंधन जैसी योजना हो जो ऐसे शुरू हो गई है, या आवास की योजना हो, या गरीबों के लिए कोई भी योजना बनाती, मतलब पब्लिक के लिए कोई भी अगर योजना सरकार बना रही है, उसका इम्प्लीमेंट तभी अच्छे से होगा जब प्रशासन में अच्छे अफसर बैठेंगे जी। पुलिस के साथ है, पुलिस प्रशासन के साथ ये है कि जब तक समाज में शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था व्यवस्थित नहीं होगी और अच्छा पुलिसिंग देखने को नहीं मिलेगा, तब तक आप समाज में बेहतरी के लिए कोई भी काम करें, उसका मैसेज प्रॉपर नहीं होता है जी। तो एक तरीके से ये सरकार की रीढ़ है जी। और जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो अजीत जोगी जैसे आईएएस अफसर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने जी। मतलब आईएएस अफसर थे, दोनों रहे जी। तो उनके काम करने के तौर तरीके में बड़ा फर्क था। 3 साल छत्तीसगढ़ के लोगों ने प्रशासन को चलते देखा है जी। उसके बाद डॉक्टर रमन सिंह की 15 साल सरकार रही, तो 15 साल भी सरकार ने जिस तरीके से काम किया वो भी लोगों ने देखा है जी। 2018 के बाद कांग्रेस की सरकार यहाँ 5 साल के लिए स्टेब्लिश हुई थी जी। तो उस समय भी सरकारें चली जी। किस तरीके से चली ये किसी से छुपा नहीं है। आज कई आईएएस आईपीएस ईडी की रडार में है और जेल में भी है। तो ये टोटल स्थिति है। अभी जब विष्णुदेव साय के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में जब बनी, तब बेहद मंथन और चिंतन के बाद जी पहले आईएएस लोगों का लिस्ट निकाला गया और अभी 25 पुलिस अधीक्षक जी 25 एसपी 25 पुलिस टोटल 44 आईपीएस टोटल 44 आईपीएस लोगों का स्थानांतरण हुआ है। लोग 15-20 दिन से इस सूची का इंतजार करते, काफी चर्चा। आपके पास लोग फोन आते होंगे लगभग हर दूसरे तीसरे दिन किसी कहीं फोन, लोग जानना चाहते थे कि कौन बन रहा है एसपी, क्या स्थिति है जी। मैं पूरी लिस्ट देख रहा था यशवंत जी, तो पहली बार मेरे को ऐसा लगा है जी कि विदाउट पेमेंट सीट पोस्टिंग हुई है
विदाउट पेमेंट से पोस्टिंग, यानी कि जो जो सोचते हैं लोग, जो आम चर्चा ट्रांसफर पे जो होती चर्चा है होती कि है। पुलिस अधीक्षक या कलेक्टर बनने के लिए जी ऊपर कुछ देना लेना पड़ता है तभी पोस्टिंग होती है। जी ये धारणा 5 साल में बनी थी बनी छत्तीसगढ़ थी, में, आरोप लगते तो रहे चूंकि सरकार पे। खुले तौर पे लगे हैं जी और देखने में भी आया कि 6 महीने में 2-3 एसपी बदल गए, जी, एक ही 2 जिले के कलेक्टर बदल गए। ये हुआ है। आप कई जिलों के कलेक्टरों का जो रहता है ना जी नेम प्लेट, नेम प्लेट रहता है, डिटेल उस पे आप देखिएगा तो आपको समझ में कार्यकाल आ वाला जाएगा। जो शीट तो रहती ये पहली दृष्टि में ये कि विदाउट पेमेंट सीट सारी पोस्टिंग हुई है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? ग्राउंड वालों को जो ग्राउंड जंगल वालों में को थे। नहीं, जो छत्तीसगढ़ के बेहद काबिल अफसर माने जाते थे, जी उनको जिस तरीके से पिछले कांग्रेस की सरकार में लूप लाइन में डाला गया था, जी, वो सारे अफसर अब आपको काम करते मैदान में काम करते दिखेंगे। जी मैं व्यक्तिगत तौर पे कई अफसरों को जानता हूँ, जी जैसे रजनीश सिंह साहब का नाम मैं स्पेशली लेना चाहूँगा, जी क्योंकि जब हम लोग 95-96 में जब अखबार में काम करना शुरू किए तो रजनीश सिंह साहब जी छावनी के सीएसपी हुआ करते थे। जी तो आप ये समझ लीजिए कि जी जी, उन्हें इतने ग्राउंड पर काबिल लाए हैं। अफसर को जी 5 साल एक तरीके से जी प्रताड़ित किया गया और पोस्टिंग नहीं दी गई, जी, और आज उनको बिलासपुर का एसपी बनाया गया है। जी संजीव शुक्ला साहब को हम लोग लंबे अरसे से देख रहे हैं, जी बेहद काबिल अफसर। सोशल पुलिसिंग में जी, पूरे प्रदेश में संजीव शुक्ला साहब का कोई मुकाबला हमारे नहीं। दुर्ग के हैं। दुर्ग के ही हैं, रायपुर के भी हैं, राजनांदगांव के भी हैं। जी तो एसपी रहे हैं, हाँ, जो इन जगहों पे। उनका व्यक्तिगत रिलेशन इतना मजबूत है यशवंत जी कि संजीव शुक्ला साहब अगर खड़े हो जाएं तो अपने आप सारी चीज़ें सॉर्ट आउट बिल्कुल हो जाती हैं। बिलासपुर रेंज के एसजी बनाए हुए हैं। अमरीश मिश्रा साहब का को हम लोगों ने काम करते देखा है। इमीडिएट उन्हें वापस भेजा गया है सेंट्रल से। बेहद तेज तरार अफसर, ईमानदार अफसर जी है ना। तो ऐसे अफसरों को मैदान में कमान सौंप करके अमरीश साहब की तो कहानी तो अलग है ना, एनआईए में थे, एनआईए में डीआईजी थे। अभी तो दिल्ली थे, अभी दिल्ली से उनकी वापसी हुई है, जी तो प्रतिनियुक्ति पे गए थे, जी तो फिर से आ गए हैं। अमित कुमार साहब आ गए हैं। जी, तो अच्छे अफसरों को मैदान में लाने से कहीं ना कहीं पुलिसिंग बेहद मजबूत ये मैसेज भी देना चाह रही थी सरकार। और सबसे बड़ी चीज़ यशवंत जी पिछले कार्यकाल में जो अफसर जी एकदम उफान पे थे, जी है ना, जो किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे थे, जी, वैसे लोगों को लूप लाइन में भी लाइन पे बस्तर बटालियन में भेजा गया है। जी, और जो दागदार अफसर हैं उनको भी पीएचक्यू वगैरह में अटैच कर दिए हैं। बैठाल दिया गया है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के लिस्ट बेहद संतुलित है। निश्चित रूप से काफ़ी समय लगा, बिल्कुल, लेकिन ये मंथन का नतीजा है। बिल्कुल। और एक चीज़ और मैं बता दूं यशवंत जी कि ये जो अपने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तीनों राज्यों में भाजपा की सरकार बनी। जी, तो पहले आपने देखा होगा कि राजस्थान में चेंज हुआ, फिर मध्य प्रदेश में हुआ, अब छत्तीसगढ़ में कल रात हुआ है। तो कहीं ना कहीं केंद्रीय सेंट्रल की सरकार भी छत्तीसगढ़ के कामकाज को बहुत करीब से और बारीक से देख रही है और समझ रही है, और चीज़ों को अपने अनुरूप ढालने की कोशिश। ऐसा नहीं कि स्टेट वाले जो चाहे वो कर ले। नहीं, मनमानी मुझे नहीं लगता कि अब मनमानी वाली कोई स्थिति जी छत्तीसगढ़ में होती दिखेगी आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं, और कुछ अधिकारी हैं जिनके बारे में हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि जो है कई लोगों को अलग अलग पोस्टिंग दी गई है। 25 जिलों के एसपी बदले गए हैं। एक नाम है बालाजी राव सोमवार, इन्हें पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय पीएचक्यू अटैच कर दिया गया है। ये उप महानिरीक्षक कांकेर में थे, डीआईजी थे जी, इन्हें अटैच कर दिया गया। वैसे पारुल माथुर है, इन्हें जो है बटालियन सरगुजा से जो है उप पुलिस मुख्यालय भेज दिया गया है। प्रशांत अग्रवाल रायपुर एसपी थे, इन्हें बटालियन बस्तर भेज दिया गया है जी। ऐसे नाम हैं। सदानंद कुमार जो है बलौदा बाजार एसपी बनाया गया है। गिरिजा शंकर जायसवाल है, इन्हें मुंगेली एसपी बनाया गया है। MR आहिरे जो है पुलिस अधीक्षक सूरजपुर बनाया गया है सख्ती से। ये छोटे छोटे जिले के बनाए गए हैं, अलग अलग चीज़ें। एक नाम जो सबसे बड़ा नाम है आनंद छाबड़ा, इन्हें पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय भेज दिया गया है। देखिए यशवंत, आरिफ शेख आरिफ हुसैन जी और आनंद छाबड़ा जी की कहानी एक्चुअल में जुदा है जी। पिछली सरकार में ये बेहद पावरफुल और सशक्त थे, इंटेलिजेंस वगैरह में भी रहे, सारी चीज़ें इनके अनुरूप हुआ करती थी जी। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज था कि ये कांग्रेस के इशारे पे काम कर रहे हैं जी। तो इसलिए इन लोगों को इधर उधर कर दिया, लूप लाइन में जी भेजा गया है। रतनलाल डागी साहब को भी रायपुर रेंज दिया गया है केवल अब। रतनलाल डागी बहुत अच्छे अफसर हैं यशवंत जी, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में काफ़ी इन्होंने काम किया है, अपने दुर्ग में भी रहे। तो ये सब चलता रहता है, ये रूटीन की प्रशासनिक प्रक्रिया। अमरीश मिश्रा जी बारे में आप बता ही चुके हैं।
रामगोपाल गर्ग दुर्ग एसएसपी थे, उन्हें अब प्रभारी आईजी बनाया गया है दुर्ग रेंज का। तरीके से प्रमोट हुए हैं रामगोपाल गर्ग जी, अच्छे अफसरों में गिनती होती है जी। ये भी दिल्ली से प्रतिनियुक्ति वापस लौटे हैं जी, और कई बड़े केस को निपटा चुके हैं। कई बड़े केस को मेरे पास जो जानकारी थी, राम रहीम वाला जो मामला था जी, उस केस में भी रामगोपाल साहब इन्वॉल्व थे जी। और मुझे तो लग रहा था कि ये इनको रायपुर वगैरह बड़े जगह का कहीं का कमान मिलेगा जी। लेकिन दुर्ग आईजी बनना भी अपने आप में बड़ी चीज़ है। जहाँ से आप एसपी रहे हैं वहाँ का आपको प्रभारी आईजी बनाया जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं सरकार इनके प्रति भी बिल्कुल अच्छा सोच रही है। आईजी से एसएसपी बने, बड़े जिले के एसएसपी के बाद आप सीधे आईजी बन गए। सीधे आईजी बन गए, बड़ी बात। 1 साल के अंदर में काफ़ी फेरबदल उनके साथ हुआ है, बड़ा हुआ है बिल्कुल। तो और मैं संजय शुक्ला सर के बारे में आप बता चुके हैं, उन्हें बिलासपुर रेंज आईजी बनाया गया है। बीएन मीणा को पुलिस मुख्यालय अटैच कर दिया गया है। बीएन मीणा का कार्यकाल भी ठीक ठाक रहा यहाँ पे। जी जी बिल्कुल। दीपांशु काबरा को जो है परिवहन आयुक्त से जो है अब उन्हें अतिरिक्त महानिदेशक यानी कि एडीजी पुलिस मुख्यालय। काबरा साहब एक अच्छे प्रशासक के तौर पे जाने पहचाने जाते हैं जी। सोशल पुलिसिंग और लाइन ऑर्डर के लिए भी उन्होंने बेहतर काम दुर्ग में भी किया, आईजी रहते हुए भी किया, एसपी रहते हुए भी किया, रायपुर एसपी रहते हुए भी उन्होंने अच्छा काम किया जी। तो काबरा साहब काम करने वाले अफसर काम करने अफसर है, जहाँ भी रहेंगे काम करके, जहाँ पर रहेंगे काम करके अपनी पहचान बनाएंगे जी। और समय के साथ सारी चीजें बदलेगी यशवंत, बदलेगी। काबरा साहब भी है कांग्रेस सरकार में, 5 साल कांग्रेस सरकार में इन्होंने पावरफुल पोजीशन में अपना काम किया है जी। तो समय के साथ काम करने वाले अफसरों की पहचान होती है। अभी ठीक है, हो सकता है अभी पीएचक्यू में रखे, बाद में इनको ग्राउंड पर। हाँ बिल्कुल। डी रविशंकर को अतिरिक्त परिवहन आयुक्त बनाया। पहले भी परिवहन में रहे हैं और रेवेन्यू परिवहन से ही जनरेट होना है, तो अच्छे अफसरों की जरूरत थी, इसलिए पुलिस आईपीएस की वहाँ पोस्टिंग। 2011 बैच के आईपीएस हैं संतोष कुमार सिंह, बिलासपुर से रायपुर एसपी बनाया गया है। संतोष कुमार सिंह साहब का दुर्ग से काफी पुराना संबंध है यशवंत जी। यहाँ वो प्रोविजन में अपने अच्छे पीरियड को काटा है जी। और संतोष सिंह साहब अभी रायपुर के हैं, इसके पहले भी एसपी कहीं रहे, बिलासपुर रहे, तो अच्छी पोस्टिंग है जी। और काम करने वाले अक्सर चर्चा में रहते, कई अवार्ड वगैरह मिलते रहते हैं उन्हें। बिल्कुल। प्रशांत कुमार ठाकुर को धमतरी से बटालियन जगदलपुर भेज दिया गया है। देखिए, प्रशांत ठाकुर साहब और संजू शुक्ला साहब जी, ये दोनों जो है ना, मतलब छत्तीसगढ़ के जाने पहचाने नाम है जी, ग्राउंड लेवल। मतलब हम लोग से कोई भी अचानक पूछेगा तो प्रशांत भी यही बोलेंगे जी। और संजू शुक्ला को भी मतलब जी, तो रिलेशन का संबोधन रहता है, बड़ा गहरा संबंध है इन लोगों का जी। और प्रशांत ठाकुर साहब लंबे समय तक दुर्ग में भी रहे, धमतरी रहे, राजनांदगांव रहे, तो वो भी काम करने वाले अफसर हैं, इसलिए अभी थोड़ा विश्राम मिला है, लेकिन आगे काम मिलेगा। अजात शत्रु बहादुर सिंह 2011 बैच के आईपीएस हैं, काफी तेज तरार अफसर रहे हैं यशवंत। रायपुर राजधानी के अपराध के निवारण में अजात शत्रु की भूमिका, गुंडे बदमाश में बोलते बच्चा जानते हैं, गुंडे बदमाश नाम से हराते हैं, खौफ खाते हैं। एक नाम अपन चर्चा नहीं कर रहे हैं, शशि मोहन साहब अभी आएंगे लिस्ट में आ रहे हैं। बिल्कुल, शशि मोहन साहब पब्लिक डिमांड है यशवंत जी, है ना, लोग कमेंट करते रहते हैं हम लोग को, भैया की शशि मोहन साहब पब्लिक डिमांड है, दुर्ग बुला लो, मतलब हर जगह डिमांड है, नांदगांव में उनकी डिमांड है। हाँ, नांदगांव में तो शशि मोहन साहब सब काम करने बहुत जीवट अफसर हैं, बड़ी पोस्ट उन्हें मिली, मतलब एक सीएम साहब के गृह जिले में रहेंगे, जशपुर में, तो वो डिमांड पे गए हैं वहाँ पर, ये समझ लीजिए जी। और मतलब शशि मोहन के लोग बहुत जीवन, मतलब जी, किसी भी परिस्थिति से निपटने में सक्षम है यशवंत जी। विवेक शुक्ला को जो है राज्यपाल के जो परिसहाय रहे, अब उन्हें जांजगीर चांपा एसपी बनाया गया है। अपने एडिशनल एसपी भी रहे विवेक शुक्ला साहब। बिल्कुल। वैसे विजय अग्रवाल साहब की जो कहानी बता रहे थे कि वहाँ उनको जो है सरगुजा पोस्टिंग की गई जांजगीर चांपा से, इनकी भी वर्किंग शैली ठीक रहती है। कुल मिलाकर ये है यशवंत की बहुत मंथन और चिंतन के बाद जी सरकार ने बड़ा फेरबदल किया है, और ग्राउंड वालों को जो लूप लाइन पे थे उनको वापस लेकर और उसका मकसद सिर्फ है कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था का राज हो जी, और बेहतर पुलिसिंग लोगों को देखने मिले जी। जो दबे समाज के हैं, कमजोर लोग हैं, उनके साथ अन्याय ना हो जी, ये मैसेज है जी। ये एक बड़ा नाम अपन पढ़ने जा रहे हैं, 2013 बैच के आईपीएस जितेंद्र कुमार शुक्ला जी, पूर्व एसपी रहे और अभी दुर्ग एसपी रहे, राजनांदगांव एसपी भी रहे यशवंत। काफी तेज तरार अफसर हैं जी, कड़क अफसर हैं जी। मतलब इनमें अमरेश मिश्रा साहब की काफी छवि दिखती है। मैं तो
अमरेश मिश्रा साहब को देखा हूँ काम करते, जितेंद्र कुमार शुक्ला साहब के साथ तो अभी देखेंगे जी। लेकिन कहीं ना कहीं राजनांदगांव चूंकि रहे इसलिए मेरा संपर्क भी राजनांदगांव से रहा है जी। तो वो जितेंद्र कुमार शुक्ला में अमरेश मिश्रा की छवि थी, काफी तेज तरार है, काम करने वाले अफसर हैं। बिल्कुल। शलभ कुमार सिन्हा जो हमारे पहले एसपी रहे, देखिए हाँ, मैं जगदलपुर उन्हें भेजा गया। शलभ कुमार सिन्हा को लेकर के आयोग के समय मतलब चुनाव के समय ऐसी बात आई कि इसलिए उनको यहाँ से दुर्ग से हटाया गया था जी। लेकिन सरकार को लगा कि एक अच्छे अफसर के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है जी। तो उनको भी जगदलपुर में एक अच्छी पोस्टिंग के रूप में, जगदलपुर बड़ी जगह है, 2014 बैच का IPS है। इसके अलावा त्रिलोक बंसल है कोरिया से, उन्हें जो है छुई खदान गंडकी नया जिला है, नया जिले में देखिए 2016 बैच का IPS को भेजा गया है। वो जूनियर अफसर है 2016 मतलब बहुत है तो नए जिलों में काम करने का एक अनुभव भी उनको मिलेगा। बिल्कुल। तो इसलिए भी नए जो 2012 2016 इन लोगों के जो अफसरों को नए जिलों में पोस्टिंग दी गई है। 2 IPS और हैं, सुश्री अंकिता शर्मा खैरागढ़ की SP रही, अब उन्हें जो है शक्ति जिला यशवंत अंकिता छत्तीसगढ़ की पहली महिला IPS है। अंकिता को लेकर ऐसा है जी कि अंकिता बहुत ही काबिल अफसरों में है जी, और जहाँ रहती हैं अपनी छाप छोड़ती हैं। बिल्कुल। और खैरागढ़ इसके पहले उन्होंने काम किया जी, और नया जिला था, इनका भी यहाँ दुर्ग से बहुत गहरा संबंध है जी, है ना, दुर्ग की बेटी है एक तरीके से ये। बिल्कुल। तो ये काम करने वाली अफसर है यशवंत, तो निश्चित रूप से आगे इनको अच्छा अवसर इनके लिए। बिल्कुल। एक प्रभात कुमार SP है, काफी तेज तरार है, अपने छावनी में CSP रहे प्रोबेशन पीरियड में, नारायणपुर SP बनाए और अच्छे अफसर हैं जी, तेज तरार है जी, और नक्सल प्रभावित जिले में काम करने का अनुभव भी उनके साथ जुड़ेगा, इसलिए नारायणपुर उनको भेजा गया है। तो ये जो आरोप लग रहे थे पिछले सरकार में कि ट्रांसफर फैक्ट्री, ट्रांसफर प्रोडक्शन हाउस जो बोलते हैं, ट्रांसफर इंडस्ट्री जो आरोप लगाती थी बीजेपी कांग्रेस की सरकार लगाती, तो कांग्रेस भी लगाएगी इसको देख के, लिस्ट को देख के? नहीं, इस लिस्ट को देख करके तो लगाने की स्थिति में कांग्रेस रहेगी नहीं, क्योंकि आज कल रात लिस्ट जारी हुई है 3 बजे जी, और अगर बोर्ड बार बार बदलेगा तो निश्चित रूप से संदेह होता है। बिल्कुल। 6 महीने में अगर 2-3 SP बदल जाएं किसी जिले के तो सवाल उठना लाजमी है। कलेक्टर काम नहीं कर, मतलब कलेक्टर आके बैठ रहे हैं, उनको ये नहीं मालूम कितने दिन बैठना है। ये पिछली सरकार में चीजें देखने को हुआ है, पिछली सरकार में हुआ है। बिल्कुल। तो सरकार के काम करने के तरीके से और पोस्टिंग की अवधि से ये मैसेज तो जाता है जी कि किस स्थिति पे पोस्टिंग हो रही है। अब अगली लिस्ट आने वाली राज्य प्रशासनिक पुलिस की बात कर लीजिए यशन, पिछली सरकार में बिलासपुर से विधायक थे शैलेश पांडे जी, उन्होंने गृह मंत्री की मौजूदगी में, गृह मंत्री थे तामदस्त साहू जी, उनकी मौजूदगी में रतनपुर में एक थाने का उद्घाटन था, तो उन्होंने साफ कह दिया था कि गृह मंत्री जी रेट लिस्ट चिपकवा दीजिए ताकि लोगों को सहूलियत होगी कि किस अपराध में आए तो कितना पैसा देना पड़ेगा जी। तो इतनी गंभीर पुलिस, कांग्रेस का विधायक, कांग्रेस का विधायक, कांग्रेस के मंत्री जी, और थाना उद्घाटन में गए हैं, उसमें ऐसी बात हो रही है जी। तो ये चिंताजनक विषय था ईशन। बिल्कुल। और यही वजह भी है कि आज कांग्रेस सत्ता से बिल्कुल बाहर है। एक सवाल और है लोगों के मन में कि राज्य प्रशासनिक जो पुलिस है, राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी, इनकी लिस्ट भी आने वाली है। मेरा ख्याल है कि 1 आध हफ्ते में तैयार हो जाएगी, तैयार हो चुकी है लगभग, और 1 आध हफ्ते में सारी चीजें साफ हो जाएगी। प्रशासनिक ढांचा का ऊपर से नीचे तक जब तक आप व्यवस्थित नहीं करेंगे जी, तक आपकी सरकार काम करते नहीं दिखेगी। बिल्कुल। सरकार चूंकि अभी कितने 3 दिसंबर को बनी है, चुनाव हुआ, अपन फरवरी में है, 2 महीने हुए हैं जी, तो एक कवायद है प्रशासन में कसावट लाने की, लेट लतीफ भी हो रहा है, इसलिए लेट लतीफ भी हो रहा है, चिंतन हो रहा है, इसलिए लेट हो रहा है, मंथन हो रहा है ना, मंथन के साथ बिल्कुल एक सोच विचार के साथ, एक विजन के साथ जी पूरी तैयारी सरकार कर बिल्कुल। तो IPS लिस्ट पर हमारी बातचीत हो गई पूरी, लगभग जिन नामों पर चर्चा करनी थी वो नाम पर हमने चर्चा कर ली, क्यों ट्रांसफ़र किया गया है, क्यों बनाया गया है, सारे विषयों पर बात हो गई। हमारी बातचीत कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपके मन में कोई सवाल होगा इससे IPS लिस्ट को लेकर, IPS ट्रांसफ़र लिस्ट को लेकर, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आगे और भी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे बने रहिए के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके फेवरेट IPS जिनकी पोस्टिंग हुई है उसके बारे में आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय जोहार।